हो जाइए तैयार, आज हम आपके सामने परमैन की दिवाली स्पेशल स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। और ये पार्ट सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पार्ट में आप सबको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं और सबसे खास चीज़ आपके इस पार्ट में बहुत सारी शायरियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिन्हें देखकर सच में आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो के एंड तक पूरा वॉच करना, और साथ ही साथ जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक दिवाली स्पेशल स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा और इस पार्ट 2 वीडियो पे आ गए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप सब पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तभी पार्ट 2 देखने में आप सबको मजा आएगा। पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप सबने पार्ट 1 देखा है और एनिमी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो उसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उन्होंने भी मेरे साथ इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और इस वीडियो को देखने में अभी आप सबको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हाँ, हमने इस वीडियो पे लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का रखा है। जी हाँ, सही सुना आपने, 2 के लाइक्स का। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो पे 2000 लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। जैसे कि हम सबने पार्ट 1 के लास्ट में देखा, सुमीर इंडिया में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही होती है और तभी सुमीर मतलब परमैन मिस्सो को किस कर देती है। और किस करने के बाद गाइस इंडिया के रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर इस बात को बहुत ही तेजी से फैला देते हैं और ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। और गाइस इतनी तेजी से फैलती है कि ये बात सुमीर के मोम डैड के पास भी पहुंच जाती है। और सुमीर के मोम डैड का इस बात पे क्या रिएक्शन रहता है, चलो गाइस देखते हैं। तो गाइस सुमीर के मोम डैड एक सोफे पर बैठे और टीवी देख रहे हैं, तभी वो न्यूज आती है। तो सुमीर की मोम बोलती है ये तो हमारी लड़की है, ये इंडिया में क्या कर रही है। तो सुमीर के डैड बोलते हैं शायद इसको इंडिया से कोई ऑफर आया होगा अच्छी मूवी का, तो इसलिए गई होगी। बट इसने किस किया है, ये कैसी न्यूज़ है, मतलब किसको किया है हमारी। जैसे कि मैं अपनी लड़की को जानता हूँ कि हमारी लड़की सुमीर किसी को किस करने वाली तो नहीं है, पर ये कैसे हुआ। तो वो देखता है कि ये सुमीर की मोम देखती है कि ये तो परमैन है, इसको मैं जानती हूँ, जब मैं जापान गई थी तो इससे मिली थी और हमारी सुमीर को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सुमीर के डैड बोलते हैं कि ये लड़का ठीक तो है ना। तो सुमीर की मोम बोलती है हाँ, मैं इससे जब मिली थी ये बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहा था और बहुत ही अच्छा लड़का है। तो सुमीर के डैड खुश हो जाते हैं और बोलते हैं चलो अच्छा ही हुआ, हमारी लड़की ने अपने लिए भी कोई अच्छा आदमी मतलब अच्छा बच्चा ढूंढ लिया। तो गाइस वो हंसने लग जाते हैं दोनों वहाँ पर। तो सुमीर के डैड बोलते हैं अब मुझे कल इंडिया जाना होगा और मुझे वहाँ पर जाके उन दोनों को मिलाने का काम आसान करना होगा। तो सुमीर की मोम बोलती है पर आप क्यों जाओगे, मैं भी तो जा सकती हूँ, मैं भी तो ये काम कर सकती हूँ अच्छे से। तो सुमीर के डैड बोलते हैं नहीं, इस बार मैं जाऊँगा, फिर कभी तुम जाना, क्योंकि इस बार मेरा अपनी लड़की से मिलने का बहुत ज़्यादा मन है। अगर तुम गई तो वो तुम्हें पहचान लेगी और बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और फिर वो क्या पता क्या सोचने लग जाएगी। तो सुमीर की मोम मान जाती है और सुमीर के डैड को जाने की इजाज़त दे देती है। और सुमीर के डैड अगले दिन ही सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच जाते हैं एरोप्लेन से। तो दोस्तों वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक मास्क पहन लेते हैं। उधर सुमीर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही होती है और तभी वो पीछे से आते हैं और यहाँ पर साइड में परमैन खड़ा होता है। वो उसके पीछे से हाथ करके उससे बोलते हैं 2 मिनट के लिए जरा इधर आना। तो फिर मित्सो पीछे चला जाता है और उनसे पूछता है कि सर आप कौन हो। तो फिर वो जब अपना मास्क उतारते हैं तो मित्सो देखता है ये तो सुमीर के डैड है, मतलब सुमीर के डैड, मतलब शायद इनको भी पता चल गई कि सुमीर ने मुझे किस किया। वो कप कपाने लग जाता है, डरने लग जाता है बहुत जोर क्या पता ये मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे मारने आए हो, कभी मैंने गलत किया। वो कप कपाने लग जाता है। बट सुमीर के डैड बोलते हैं कि तुम इतना कब कपा क्यों रहे हो, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, मैं तुम्हारा काम आसान करने आया हूँ। तो ये बात सुन के मिस्सो थोड़ा सा और डर जाता है और बोलता क्यों हमारा काम आसान करने, मतलब क्या करने आया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अंकल। वो सुमीर तो ऐसे ऐसे कब कपा रहा होता है। तो भी सुमीर के डैड बोलते हैं अरे मुझे सब कुछ पता है, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें उससे मिलवाने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर मित्सो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी कुछ बोल ही रहा होता है, पीछे से सुमीर की मोम भी वहाँ पर आ जाती है और सुमीर की मोम को देख के सुमीर के डैड और मिस्सो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि सुमीर के डैड बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुमीर की मोम बताते कि मेरा अपनी बेटी से मिलने का बहुत ज्यादा मन था और मुझे पता था कि तुमसे अकेले से इन दोनों को मिलवाने का काम ना हो पाएगा, इसलिए मैं सोची कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्यों मैंने कुछ गलत किया। तो सुमीर के डैड बोलते हैं अरे अरे नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता है तुम्हारा भी तुम्हारी बेटी मतलब सुमीर से मिलने का बहुत ही ज्यादा मन होगा, चलो ठीक है तुम आ ही गई तो अच्छा ही है। तो सुमीर की मोम बोलती है कि ओ परमैन बेटा तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो ना, आज तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है। तो उसको बोलता है कि कुछ नहीं आंटी मैं ठीक हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताओ आप कैसे हो, थोड़ा अड़कड़ा के।
तो सुमेर की मोम बोलते कि परमैन मैं तुमसे 2 मिनट के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ। तो सुमेर की डैड बोलते हाँ जरूर कर सकते हो, जाओ अंदर, मैं यहाँ पर बाहर खड़ा हूँ। तो सुमेर कि मोम और मिसो अंदर एक कमरे में चले जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। सुमेर की मोम बोलते कि मैं मेरी लड़की सुमेर है बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब तुम उसे पसंद करते हो ना और उससे प्यार भी करते हो ना। तो इतने सारे सवालों के जवाब सुनते सुनते मिसो मतलब थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि हाँ, थोड़ा हाँ करने लग जाता है। तो सुमेर की मोम बोलते कि तुम जाके उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते। तो ये बात सुन के मिसो थोड़ा सा शर्माता है और बोलता है कि आंटी मैं कैसे करूँ, वो अगर वो मुझसे गुस्सा हो गई तो वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है मुझे पता ही नहीं है, और वो मुझसे गुस्सा हो गई तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। तो सुमेर की मोम ये बात सुन के हंसने लग जाती है और बोलती है ये तो तुम दोनों की प्रॉब्लम है, तुम दोनों को यही नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो या नहीं करते। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो बट एक दूसरे को बताने में हिचकिचाते हो। तुम चिंता मत करो, इसी काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ तुम दोनों को मिलवाने के लिए। तो मिसो ये बात सुन के थोड़ा सा हैप्पी होता है और बोलता है कि थैंक्स आंटी। तो आंटी बोलती है कि हाँ सुमेर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है पर वो तुम्हें बताती नहीं, और क्योंकि वो भी ये बात से डरती है कि तुम भी गुस्सा हो जाओगे। तो ये बात सुन के मिसो बोलते कि आंटी आपको कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करती है, उसने बोला था आपको। तो सुमेर की मोम बोलती है अरे बोला तो नहीं पर तुम सोचो कि उस सुमेर ने आज तो किसी को भी किस नहीं किया और कभी भी, और सबको मना कर देते बेशक से कितना भी बड़ा सीन हो, पर उसने एक नेशनल टेलीविजन के सामने तुमको किस किया, और मतलब तुम में कुछ ना कुछ तो खास बात है। तो मेरी बेटी को जितना मैं जानती हूँ वो कभी भी किसी को भी किस नहीं करेगी, पर तुम्हें क्या, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। और जब एक बार मैं जापान आई थी, जब मैं उसके साथ रही थी तो वो सिर्फ तुम्हारे इस बारे में ही बात किए जा रही थी मुझसे, तो अब तुम ही देख सकते हो कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो मिसो ये बात सुन के चौंक जाता है और बोलता है कि सच में सुमेर मुझसे प्यार करती है और मैं भी, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने सपने ही देखने लग जाता है। तो सुमेर की मोम बोलती है कि तुम कहाँ पर खो गए, सुनो तुम भी मेरे लिए एक काम करोगे प्लीज। तो मिसो खुशी खुशी बोल देता हाँ आंटी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो सुमेर की मोम बोलते तुम ना प्लीज अपना मुझे रियल फेस दिखाओ और अपना नेम भी बताओ प्लीज प्लीज। तो मिसो थोड़ा सा घबरा जाता है कि अगर मैंने इनको अपना फेस दिखाया तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और मुझे मतलब बर्डमैन बहुत ज्यादा सजा देंगे, अगर ये करना ठीक नहीं लग रहा मुझको। तो वो मना कर देता है। तो उसकी मोम बहुत ज्यादा जबरदस्ती करती है, प्लीज बताओ मैं किसको बताऊंगी, तुम ही बताओ, मुझ पे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या, मैं मतलब किसी को नहीं बताऊंगी। तो ये बात सोचता रहता है मिसो और सोचता है कि ये किसको बताएगी, और मैं वैसे भी मुझे इन पर बहुत ज्यादा विश्वास है क्योंकि ये सुमेर की मोम है, ये किसी को नहीं बताएगी। तो वो उसको अपना फेस भी दिखा देता है और अपना रियल नेम भी बता देता है। और तभी सुमेर की मॉम शॉक हो जाते हैं, वो सोचते हैं मेरी बेटी सुमेर ने तो अपने लिए एकदम अपने पापा जैसा लड़का ढूंढ रहा है, वो भी बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थे, मतलब ये भी बचपन में ऐसे ही दिखते थे। इन्होंने मुझे अपनी एक फोटो दिखाई थी और उसे अपने गले लगा लेती है और मोम बोलते कि मिसो तुम ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और मुझे मेरी बेटी मतलब सुमेर पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि उसने तुमको चुना। तो मिसो शर्माने लग जाता है थोड़ा बहुत, और तो भी सुमेर की मोम बोलते कि तू वो पाको है ना, वो मुझको ना मेरी बेटी सुमेर जैसी लगती है। तो मिसो बोलता पर क्यों लगती है आंटी। तो मिसो सुमेर की मोम बोलती है कि मैं अपनी बेटी को ना पहचानने में कभी भी गलती नहीं कर सकती, और मैंने तब उसको जब उसको देखा था ना वो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही थी, पता नहीं क्यों, और वह मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरी बेटी सुमेर ही है। तो मिसो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि आंटी वो सुमेर कैसे हो सकती है भला। तो मिसो सुमेर की मोम बोलती है कि तुम अपनी परमानेंट वाली ड्यूटी कैसे करते हो, तुम मुझे सब कुछ बात बता सकते हो, प्लीज एक बार बता दो, अब तुमने इतना ही बता दिया थोड़ा और बता दो। तो मिसो सोच में पड़ जाता है कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं। तो मिसो सोचता है अगर मैंने इतना बता ही दिया तो थोड़ा और बता ही देता हूँ, मतलब और ये वैसे भी किसी को नहीं बताएगी, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। तो मिसो सारी बात बता देता है और कॉपी रोबोट वाली बात जैसे ही बताता तो सुमेर की मोम बोलते कि अब तो मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि ये मेरी बेटी सुमेर ही है। तो मिसो भी खुश हो जाता है कि पा कोई सुमेर है, तो पा को तो मेरी दोस्त है और मतलब मेरी फ्रेंड भी है, तो मतलब सुमेर मेरी दोस्त है, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो सुमेर ये बात सुनते सुमेर की मोम बोलती है कि ये बात ना तुम प्लीज सुमेर के डैड को मत बताना क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और ये बात सुन के तो वो शायद गुस्सा भी हो जाएंगे कि इतना खतरनाक काम करती है सुमेर। तो सुमेर मिसो बोलता है ये मैं तो नहीं बताऊंगा आंटी, प्लीज आप भी मत बताना ये सीक्रेट परमैन वाला किसी को भी, प्लीज आंटी प्लीज मत बताना। तो मिस सुमेर की मोम बोलती है कि अरे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। तो वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी सुमेर के डैड वहां पर आ जाते हैं। मिस सुमेर के डैड बोलते हैं कि तुम दोनों इतनी देर से यहाँ पर बातें किए जा रहे हो, और क्या बातें किए जा रहे हो, मतलब इतनी देर हो गई मुझे भी तो बताओ थोड़ा बहुत। तो मिस सुमेर की मोम बोलते कि अरे हम तो वैसे ही बातें किए जा रहे थे, मतलब सुमेर
इसको अच्छी लगती है बहुत ज्यादा, और मैंने इसको देख लिया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, ये हमारी सुमेरे के लिए बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ऐसे बात को घुमा के परमैन वाला सिगरेट बचा लेती है। तो सुमेरे के डैड बोलते हैं चलो अब हमें होटल पे चलना चाहिए। तो सुमेरे की मोम और सुमेरे के डैड होटल पे चले जाते हैं, और दूसरी तरफ सुमेरे के उस दिन का शूटिंग का काम भी खत्म हो जाता है, तो वो सब भी उसी होटल में चले जाते हैं। हाँ गाइस, वो सब एक ही होटल में रुके हुए थे, और सुमेरे की मोम और डैड को पता था, और मिसो को भी पता था वो एक ही होटल में है। तो शाम को सुमेरे की मोम मिसो को अपने रूम में बुलाती है। तो मिसो बोलता है कि आंटी आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था। तो सुमेरे की मोम चीज केक्स लेके आती है, जिसको देख के मिसो के मुंह में पानी आ जाता है, और मिसो बोलता है कि आंटी आपका बहुत बहुत थैंक्स। मिसो सोचता है कि मेरे लिए बनाए गए हैं। तो सुमेरे की मोम बोलती है कि अरे पागल, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मैंने एक अपने प्लान के लिए बनाए गए, जिससे हम ये पता चला सकते हैं कि जो पाको है वही सुमेरे है। तो मिसो सोचता है कि आंटी आपने तो मुझे बताया ही नहीं प्लान के बारे में, कुछ भी आप बताते ही नहीं हो। तो सुमेरे की मोम बोलती है अरे रुको बाबा रुको, अभी बताती हूँ। तो वो बताती है कि तुम्हें मतलब जो मेरी बेटी सुमेर है ना, उसको ना चीज केक्स ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज्यादा, और वो उसे ना बहुत ही ज्यादा मजे से खाती है, और उसको ना स्पेशली मेरे हाथ के चीज केक्स तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो एक बार तुम सुमेर के पास लेके जाना इन चीज केक को, और देखना वो कैसे खाती है, और फिर तुम पाको के पास लेके जाना। अगर उन दोनों का रिएक्शन सेम रहता है तो तुम समझ जाना कि वो दोनों मतलब वो सुमेर ही है, पाको सुमेरे। तो गाइस हाँ, मिसो बिल्कुल ऐसा ही करता है। मिसो मतलब पहले तो जाता है सुमेरे के पास, और सुमेरे उसको देख के मतलब चीज केक को देख के बहुत ही खुशी खुशी उन्हें खा रही होती है, और बोलती है कि ऐसी चीज केक तो मेरे मोम बनाती तो तुम्हें कहाँ से मिले। तो ये बात सुन के मिसो ये समझ लेता है कि जो आंटी बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। तो ऐसा ही सेम वो पाको के साथ करता है, वो पाको के पास जाता है, और पाको भी उन्हें बहुत ही अच्छी तरह खा रही होती है, उसके मुंह से भी निकल जाते हैं कि ऐसे केक्स तो मतलब सुमेरे की मोम बनाती थी, मतलब मेरी मोम बनाती थी। तो ये बात सुनते ही मिसो समझ जाता है कि यही सुमेरे है, मतलब पाको ही सुमेरे। इस बात को नोटिस कर लेता है, पर पाको सोचती है कि उसने कुछ नहीं सुना, और वो इस बात को घुमाने की कोशिश करती है। तो मिसो भागा भागा खुश होकर सुमेरे की मोम के पास जाता है, और सुमेरे की मोम को सब कुछ बताता है कि आंटी मेरे साथ ये हुआ, और मतलब उसने मान लिया हाँ वो सुमेरे ही है। तो मिसो सुमेरे की मोम बोलती है अरे अभी इतना खुश मत हो, मेरे पास एक और प्लान है, अगर वो भी कामयाब रहा तो तुम समझ जाना कि जो सुमेरे है वो ही पाको है। तो मिसो बोलता कि आंटी कौन सा प्लान। तो मोम कहती है कि जो मेरी बेटी सुमेर है ना, उसको ना चूहों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो तुम एक काम करना, जो ये चीज केक्स बचे हैं ना, तो थोड़ा सा हिस्सा चीज केक का सुमेर के रूम में चुपचाप रख देना, और थोड़ा सा पाको के रूम में रख देना, और तो वहां पर चूहे आ जाएंगे। उन चूहों को देख के उन दोनों का क्या रिएक्शन रहता है तुम वो देखना। अगर उन दोनों का सेम रिएक्शन रहता है तो तुम समझ जाना कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो मिसो बिल्कुल सेम ऐसा ही करता है। तो मिसो पहले सुमेर के रूम में जाता है और चुपके से चीज केक रखाता है, तो वहां पर एक चूहा आ जाता है। उस चूहे को देख के सुमेर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, और जैसे मिसो अंदर जाता है तो सुमेर मिसो की गोद में आके बैठ जाती है, मतलब पड़ जाती है, और सुमेर बोल रही होती है देखो वहाँ पर चूहा है, वहाँ पर चूहा, और उसको गले लगा रही होती है, और एक दाएं गाल पे उसको किस कर देती है। तो ये बात देख के मिसो कि सुमेर बहुत ज्यादा डर रही है, तो वो समझ जाता है कि जो आंटी ने बोला था इस बारे में वो भी ठीक है। तो वो सेम काम पाको के साथ करता है, वो पाको के रूम में जाता है, वहाँ पर चीज केक रख देता है, और उस चीज केक को मतलब देख के चूहा भी आ जाता है, और चूहे को देख के पाको बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है जैसे सुमेर चिल्ला रही थी, और मतलब सेम वही होता है। मिसो अंदर जाता है कमरे में, और वो भी उसके गोद में आके पड़ जाती है, और उसको कस के गले लगा लेती है, उसके बाएं तरफ किस भी कर देती है। तो मिसो भागा भागा सीधा आंटी के पास जाता है, मतलब सुमेर की मोम के पास, और सब बातें बताता है कि ना मेरे साथ ये हुआ, और सुमेर की मोम हंस रही थी, पर मिसो सोच रहा था वो हंस क्यों रही है। तो मिसो बोलते कि आप हंस क्यों रहे आंटी। तो आंटी उसको एक टिश्यू पेपर लेके उसको बोलती है कि अपने ना दोनों गाल साफ कर लो। तो मिसो शर्मा जाता है, और आंटी बोलते चलो ऐसा तो होता रहता है कोई नहीं, पर हमें ये तो पता चल गया ना कि सुमेरे है जो वो वही पाको है। तो मिसो भी खुश हो जाता है। तो आंटी बोलती है कि अब तो तुम जाओ, अब तो बहुत रात हो गई है, अब तुम जाके सो जाओ, सुबह देखते हैं हमें जो करना है। तो मिसो अपने रूम में जाके सो जाता है, और सुमेरे के डैड सो रहे थे। तो सुमेरे की मोम बोलती है ये तो बस सोते ही रहेंगे, तभी मैं इसलिए आई थी, मुझे पता था इनसे ना हो पाएगा इन दोनों को मिलवाने का काम, और हंसने लग जाती है अपने आप में, और वो भी सो जाती है। तो गाइस सुबह सुबह वो उठती है, वो देखते हैं कि सुमेर के डैड अब भी सो रहे हैं, और ये देख के कि ये तो सोते ही रहेंगे, मतलब इनको और कुछ काम ही नहीं है। तो वो सुबह सुबह उठ के मिसो के रूम में जाती है, तो मिसो भी सो रहा होता है, और वो सोचती है कि ये ना बिल्कुल इन जैसा ही है, मतलब सुमेर ने ना बिल्कुल अपने पापा जैसा ही लड़का चुना है। तो वो उसे उठाती है, तो बोलते हैं मिसो उठो ना, मुझे तुमसे काम है। तो मिसो उठ जाता है, तो बोलते क्या काम है आंटी, इतनी सुबह सुबह सोने दो ना। तो आंटी बोलते अरे तुम्हें बहुत जरूरी काम करना, तुम भूल गए क्या। तो सुमेर से मतलब बात करनी है तुम्हें आज।
तो मिसो ये बात सुनते ही उठ जाता है एकदम चौंक के, और मिसो बोलता है क्या बात करनी है, तो सुमिरे की मॉम बोलती है कि तुम्हें ना ऐसे ऐसे प्रपोज करना, मतलब उसे समझा देती है और बोलते तुम ना जाके सुमिरे उस जगह लेकर आना और साथ साथ पाको को भी। तो फिर परमेन समझ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। सुमिरे की मॉम सारा का सारा प्लान मित्सो को अच्छी तरह समझा देती है। मित्सो अच्छी तरह प्लान समझ जाता है और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये पूरे दिन अपनी मूवी के काम में लग जाते हैं। पूरे दिन बड़ी मेहनत से शूटिंग करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। फिर जब शाम को इनकी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद परमेन एकदम से सुमिरे और पाको से बोलता है, सुनो, मुझे तुम दोनों को एक बहुत ही ज़्यादा खास बंदे से मिलाना है। उस बंदे को देखकर तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। वो तुम्हारे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो फिर तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो। सुमिरे और पाको थोड़ी कंफ्यूज होती हैं। वो परमेन से पूछने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें हमें किससे मिलाना है, लेकिन परमेन उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उन्हें अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर पाको, परमेन और सुमिरे तीनों उड़कर जाते हैं। सुमिरे पाको के ऊपर बैठती है, उड़ती है, और फिर उसके बाद उधर जाते जाते थोड़ी सी रात सी हो जाती है। लेकिन जब वो उधर पहुंचते हैं, उधर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग जाता है। वो लोग एक गार्डन में जाते हैं। वो एक उधर के 5 स्टार होटल का गार्डन होता है। बहुत अच्छी तरह डेकोरेट हुआ होता है, उधर लाइट्स भी लगी होती हैं। वैसे भी दिवाली का टाइम था तो बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई होती है। सुमिरे और पाको तो वैसे भी लड़की हैं। वो उधर की डेकोरेशन को देखकर कह रही थी, अरे ये कितना सुंदर है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन। तभी पाको एकदम से परमेन से बोलती है, क्यों, तुम हमें यहाँ पर क्या ये डेकोरेशन दिखाने के लिए लाए थे क्या? परमेन बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये डेकोरेशन तो जो सरप्राइज है ना रियल, उसके सामने कुछ भी नहीं है। उस सरप्राइज को देखकर तुम दोनों के दिल को सुकून मिल जाएगा। तुम दोनों को अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होएगी और मैं भी तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। तो यार पाको और सुमिरे, प्लीज़ मेरी एक बात मानो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद कर लो और प्लीज़ अपनी आंखें खोलना मत जब तक मैं ना कहूँ, क्योंकि अगर तुमने आंखें खोली तो सरप्राइज एकदम बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम दोनों पे भरोसा कर रहा हूँ, प्लीज़ अपनी आंखें मत खोलना। पाको और सुमिरे परमेन की बात मान जाते हैं और दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी परमेन एकदम से जाता है और सुमिरे की मॉम को अपने साथ ले आता है। देन परमेन उधर लैंड कर जाता है। सुमिरे और पाको ने अभी भी एकदम ईमानदारी से अपनी आंखें बंद करी हुई होती हैं। सुमिरे की मॉम पाको और सुमिरे के पीछे चली जाती है और इस तरह से खड़ी हो जाती है कि आँख खोलते उन्हें पता ना लगे, और परमेन उनके सामने खड़ा हो जाता है। परमेन सुमिरे और पाको से बोलता है, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोल सकती हो। पाको और सुमिरे जैसे ही अपनी आंख खोलती हैं तो वो देखती हैं कि उधर वो जो गार्डन होता है उसमें और ज़्यादा लाइट्स जल चुकी होती हैं। माहौल एकदम अच्छा हो रहा होता है, उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए ऐसा माहौल हो रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर माहौल होता है। लेकिन तभी पाको बोलती है, परमेन क्या तुम हमें सच में गार्डन ही दिखाने के लिए लाए थे क्या? परमेन उनके सामने खड़ा हुआ हंस रहा होता है। तभी सुमिरे और पाको परमेन पे थोड़ा गुस्सा करने वाले होते हैं कि ये तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, इसने बस हमें डेकोरेशन दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है। तभी एकदम से पाको और सुमिरे के पीछे से उनके कंधे पे उनकी मॉम हाथ रखती है। कहीं ना कहीं पाको और सुमिरे को महसूस हो जाता है ये इनका कोई अपना है। वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और वो देखते हैं कि पीछे उनकी मॉम खड़ी हुई होती हैं। पाको और सुमिरे दोनों, बेशक इनमें से एक रोबोट थी, लेकिन उसके अंदर दिल तो वही है ना, उसके अंदर फीलिंग्स तो वही है ना जो रियल सुमिरे के अंदर है। दोनों अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दोनों की आंखों से दबे दबे आंसू आने लग जाते हैं। गम के नहीं, खुशी के आंसू। उन्होंने इतने समय बाद अपनी मॉम को देखा था। दोनों के दोनों मॉम चिल्लाते हुए अपनी मॉम को गले लगा लेते हैं। तभी सुमिरे की मॉम परमेन के इशारों में बोलती है, देखा ये दोनों सुमिरे ही हैं। तभी सुमिरे की मॉम बोलती है, पाको बेटा तुमने मुझे मॉम क्यों बोला? पाको एकदम से झटके से पीछे से हटकर बोलती, अरे नहीं 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 आंटी जी, मैं तो ऐसी कर रही थी। लेकिन तभी सुमिरे की मॉम पाको और सुमिरे के करीब आती है और दोनों के एक एक हाथ से नाक दबा देती हैं। उधर जो लड़की पाको बनी हुई होती है इस टाइम वो रोबोट होती है और तभी की तभी पाको वहीं पर रोबोट बन जाती है। परमेन सट ज़मीन पे गिर जाता है और परमेन
पाको की परमैन सेट को उठा लेता है। तभी इधर जो ये सुमिरे होती है फुल्ली शॉक्ड होती है। ये क्या हो गया मॉम, ये आपने क्या करा? आपको सब पता चल गया? और यहाँ पे तो पागल परमैन भी है। मम्मी ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आप दोनों ने क्या करा? तभी सुमिरे की मॉम सुमिरे से बड़े प्यार से बोलते हैं, बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर सुमिरे की मॉम इतने दिन से क्या चल रहा था, सुमिरे की मॉम इतने दिन से वहीं उसी होटल में थी, चीज़ वाला काम, चीज़ केक, हर चीज़ उसे बता देती है। तभी सुमिरे परमैन को घूर कर कह रही होती है, बेटा अब तो तू पिटेगा। नहीं तुमने बहुत हरकत कर ली, मतलब मेरे पीछे से इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी परमैन, तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मॉम इतने दिन से यहाँ पे थी लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, और ऊपर से मेरी आइडेंटिटी भी जान ली। परमैन तुम तो बहुत पिटोगे मेरे हाथों से। तभी सुमिरे की मॉम भी सुमिरे का इशारा समझ जाती है। परमैन को बिल्कुल डर ही जाता है, यार ये क्या हो गया, इस चक्कर में मैं तो पिटूंगा बुरी तरह। तभी एकदम से सुमिरे की मॉम सुमिरे को फिर से गले लगा लेती हैं। सुमिरे थोड़ी डरी डरी सी और थोड़ी गुस्से में होती है इस टाइम, वो और कंफ्यूज भी होती है मेरे पीछे से क्या चल रहा था। तभी सुमिरे की मॉम सुमिरे से बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारी मॉम ही तो हूँ, मुझे पता लग गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी परमैन की ड्यूटी नहीं छुड़वाऊंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। और तुम्हें एक और बात बताऊं, मुझे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं परमैन की भी आइडेंटिटी पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों के दिल में क्या चल रहा है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती सुमिरे। देन उसके बाद सुमिरे थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को वहीं के वहीं दोबारा से गले लगाकर थोड़ी सी रोने लग जाती है, उसकी आँख से आंसू आने लग जाते हैं। तभी सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। तभी एकदम से सुमिरे की मॉम बोलती हैं, अरे बेटा 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 सुनो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम्हें अभी परमैन से बात करनी है, परमैन को तुम्हें कुछ और भी इम्पोर्टेंट बताना है, तो चलो मैं अभी आती हूँ। लगभग मैं हाफ एन आवर कुछ बाद आऊँगी, इतने तुम्हें जो बात करनी है ना तुम वो बात कर लो, ठीक है। तभी सुमिरे की मॉम उधर से चले जाते हैं। सुमिरे की मॉम के जाते ही पाको परमैन से लड़ने लग जाते। तुमने क्या करा? मेरे पीछे से इतनी बड़ी साजिश, मुझे बता नहीं सकते थे? हाँ मतलब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी जानने की पड़ी थी। परमैन तुम पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मॉम के सामने तो मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन अब तुम मुझसे पिटोगे। तभी परमैन बड़े आराम से, उधर एक म्यूजिक बज जाता है और बड़े आराम से पाको को शांत कराता है और बोलता है, शांत सुमिरे शांत, आज के सरप्राइज अभी ख़त्म थोड़ी ना हुए हैं, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ बताना है, अभी तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। आज की शाम इतनी आराम से थोड़ी ना गुजरने वाली है, ये बहुत सस्पेंस से भरी होने वाली है। तुम रुको ना और उधर बैठो, मैं ज़रा 1 मिनट में आता हूँ। परमैन सुमिरे को उधर कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। उधर उस गार्डन में एक अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा होता है। पाको उधर बैठ जाती है एक बेंच पे। तभी परमैन उधर थोड़ी देर में आता है। परमैन के पास कुछ नहीं होता। पाको सोचती है, ओह शुक्र है कहीं अब की बार मेरे डैड को ना ले आता ये पागल लड़का। तभी परमैन सुमिरे के पास आता है और बोलता है, सुमिरे के दोनों हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सुमिरे कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम सारी बातें कह देंगे, समझो ना तुम जिन बातों को आंखों से, वो बात हम मुंह ज़बानी कह देंगे। तभी परमैन के इतना बोलते ही सुमिरे समझ जाती है परमैन क्या कहना चाहता है। सुमिरे यहाँ पे परमैन की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही होती है। यहाँ पर सुमिरे ने भी अपना परमैन सेट नहीं पहना होता, उसके बाल खुले होते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। परमैन और सुमिरे बहुत अच्छे माहौल में बैठे होते हैं और फिर तभी सुमिरे परमैन से कहती है, सुनो जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ तुम्हारी आंखों के अंदाज बदल जाते हैं, जो बात कभी ना आई तुम्हारी जुबां पे पर दिल में हमेशा रह जाती है, आज मैं तुमसे कहती हूँ वो बात तुम्हारी आंखें हमेशा कह जाती हैं। तभी परमैन सुमिरे से कहता है, सुनो कभी तुम नाराज हुई तो हम झुक जाएंगे, तुम साथ रहना हमारे हमेशा, हम इस पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। तभी सुमिरे परमैन से बोलती है, एक तुम और तुम्हारी ये बेइंतहा मोहब्बत जिंदगी जीने के लिए तो इतनी ही काफ़ी है। अगर इतने में परमैन सुमिरे को रोक लेता है और बोलता है, अब बहुत हुई शायरी शायरी, यार मैं शायरी में बात करते थक गया, तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से शायरी बना रहा था। नोट,
अरे रुको रुको रुको, वीडियो आगे देखने से पहले एक बात सुन लो। ये जो शायरी है ना, मैंने कुछ तो नेट पे से देखे हैं, लेकिन कुछ मैंने खुद लिखे हैं। यार समझ लो, खुद शायरी लिखी है। अब इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबा कर ऑल पर सेट कर देना। और हाँ, अपनी अभी तक की राय इस वीडियो के ऊपर अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो, और फिर बाद में पूरी वीडियो देखने के बाद उसकी भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्या जा रहा है, जल्दी से लिख दो। चलिए अब वापस अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर सुमिरे परमैन से बोलती है, अरे तुम जो कहना चाहते हो ना, मैं अच्छी तरह समझ गई। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स है ना, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स है। परमैन कहता है, मुझे पता है। सुमिरे कहती है, कैसे पता है? तुम्हारी मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो तुम्हारे दिल की बात समझ गई थी और उन्होंने ये सब करने के लिए मुझे कहा, और मुझे भी फिर इस बात से मोटिवेशन मिली। तभी बोलते सुमिरे, अच्छा यार तुमने तो मेरी मम्मी के साथ मेरे साथ अच्छा ही खेल लिया। तभी एकदम से उधर ठंडी सी हवा चलती है, और फिर तभी सुमिरे और परमैन एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। तभी परमैन बोलता है, अगर ना देखूं मैं तुम्हारी आंखों में तो मेरा दिन अधूरा रह जाता है। तभी सुमिरे एकदम से बोलती है, तुम हो मेरे छोटे से प्यारे से परमैन, जिस पे सबका दिल आ जाता है। तभी परमैन एकदम से बोलता है, अरे ये क्या करा यार। और फिर तभी परमैन एकदम से बोलता है, वैसे सुमिरे, हमारी आज की शाम मुझे हमेशा याद रहेगी। सुमिरे बोलती है, मुझे भी परमैन। तभी सुमिरे और परमैन और ज़्यादा बातें करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उधर एकदम से सुमिरे की मॉम आ जाती है। सुमिरे की मॉम बोलते हैं, मुझे लगता है अभी तक तो तुम दोनों की बात हो ही गई होगी। सुमिरे की मॉम को देखकर परमैन शर्मा जाता है, सुमिरे भी शर्मा जाती है, दोनों के गाल लाल हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, अच्छा मैं समझ गई, बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी पाको एकदम से थोड़ी दबी दबी आवाज़ में अपनी मॉम से पूछती है, मॉम वैसे यहाँ पे पापा भी आए? उन्हें अगर मेरी आइडेंटिटी पता लगी वो तो मेरी परमैन की जॉब छुड़वा देंगे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं मैं ऐसे खतरों में खेलूँ। सुमिरे की मॉम बोलती है, अरे मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मुझे भी पता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम परमैन हो तो वो तुम्हें परमैन की जॉब से छुड़वा देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें गलती से भी नहीं बताऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है सुमिरे। देन उसके बाद वो सब एकदम आराम से बात कर रहे होते हैं। तभी एकदम से सुमिरे की मॉम सुमिरे से कुछ बोलती हैं। सुमिरे जब तक जवाब देती तब तक वो सब थोड़े थोड़े गायब होने लग जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। और फिर तभी एकदम से वो सब गायब हो जाते हैं। सीन चेंज होता है, हमें दिखता है कि ये लोग गायब नहीं हुए, ये लोग टेलीपोर्ट हुए हैं और बर्डमैन ने इन्हें अपनी पास टेलीपोर्ट करा है। यहाँ पर बर्डमैन इन सबको एक पहाड़ पे ले आते हैं, उधर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, और उधर बर्डमैन को देखकर पाको और परमैन के तो पसीने ही छूट जाते हैं। वो दोनों मन ही मन डर रहे होते हैं कि अब तो हम दोनों उनका जानवर बनना पक्का है। हमारा तो फेस रिवील हो गया, हमने करते वक्त बर्डमैन के बारे में तो सोचा ही नहीं था। तभी पाको और परमैन बर्डमैन से साथ साथ सॉरी बोलने लग जाते हैं, माफ़ी मांगने लग जाते हैं, और सुमिरे की मॉम कंफ्यूज होती हैं, ये क्या है, ये बंदा कौन है, ये अजीब सा बंदा दिख रहा है, कैसा दिखता है। और यहाँ पर परमैन और पाको बर्डमैन से माफ़ी मांग रहे होते हैं। तभी बर्डमैन एकदम से परमैन और पाको को रोकते हैं और बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं। बर्डमैन बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, और तभी बर्डमैन परमैन पाको से बोलते हैं, तुम दोनों तो एकदम बहुत बड़े वाले कार्टून हो, कार्टून। तुम्हें पता है जो भी तुम इतने दिन से कर रहे थे ना मित्सो, सुमिरे की मॉम के साथ मिलकर, मुझे सब पता था। और जो तुम दोनों अभी शायरी खेल रहे थे ना, मैं उससे सब कुछ देख रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तभी परमैन और पाको बर्डमैन को घूरने लग जाते हैं और अजीब अजीब से एक्सप्रेशन देते हैं। बर्डमैन भी अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देते हैं। तभी बोलते हैं, हाँ तो चलो अब आते हैं मेन बात पर। तुम दोनों का फेस रिवील हुआ है, तो इस हिसाब से तो तुमने परमैन का रूल तोड़ दिया है, तो फिर अब तुम सबको जानवर बनना पड़ेगा। और तभी बर्डमैन उन दोनों की तरफ पॉइंट आउट कर देते हैं। परमैन और पाको बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर तभी बर्डमैन दोबारा हंसने लग जाते हैं, और फिर परमैन पाको से बोलते हैं, अरे तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बेशक से तुमने परमैन का रूल तोड़ा है, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हारी मॉम को ही पता लगी है, और सुमिरे की मॉम को मैं जानता हूँ, मैंने उन्हें बहुत बारी देखा भी है कि वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। इसका मतलब तुम लोग दोनों की आइडेंटिटी सेफ ही रहेगी। जैसे कि पाको तुम्हें याद ही होगा, तुम्हारा भी उस आइलैंड पे उन बूढ़े अंकल के सामने फेस रिवील हो गया था, लेकिन मैंने तब भी तुम्हें छोड़ दिया था।
क्योंकि वो भी एकदम भरोसे वाले थे कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन अब भी सुमिरी की मॉम को यहाँ पर मेरे सामने वादा करना पड़ेगा कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएंगी। फिर उधर सुमिरी की मॉम तभी एकदम से बोलती है, हाँ मैं वादा करती हूँ, मैं इनकी आइडेंटिटी कभी किसी को नहीं बताऊंगी। और वैसे अगर ये वादा भी नहीं होता ना, मैं तब भी इनकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताती, जहाँ तक मैं आइडेंटिटी सुमिरी के पापा को भी नहीं बताने वाली थी। तभी बर्डमैन उधर से हंसते हुए चले जाते हैं और तभी एकदम से वापस आते हैं और बोलते हैं, ध्यान रखना, नजर है मेरी तुम पर और किसी को मत बता देना। फिर बर्डमैन दोबारा से हंसते हुए चले जाते हैं और ये भी वापस से उधर ही उस गार्डन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सुमिरी की मॉम इन सबसे बड़े चाव से पूछती है, ये कौन थे? क्या ये वही हैं कि जिन्होंने तुम्हें परमैन बनाया था? फिर परमैन और पाको सुमिरी की मॉम को बर्डमैन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सुमिरी की मॉम बर्डमैन के ऊपर बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देती है और बोलते हैं, ये मुझे बहुत सही बंदे लगे थे, इन्हें बातें समझ आती हैं, ये इतना अकड़ू भी नहीं थे, नहीं बताई तो बताई क्यों जानवर ही बनाऊँ, तो मतलब सच में बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हारे लीडर सच में बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद ये सब उधर गार्डन से चले जाते हैं और वापस से होटल पे आ जाते हैं। होटल पे जाते ही सुमिरे अपनी मॉम से पूछती है, मॉम डैड कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। फिर सुमिरे की मॉम सुमिरे के डैड के पास भेज देती है। सुमिरे अपने डैड के रूम में जाती है। सुमिरे के डैड सुमिरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सुमिरे बोलती है, पापा आप यहाँ आए हुए थे और आप मुझसे मिले भी नहीं, ये कितनी बुरी बात है ना। सुमिरी के डैड बोलते हैं, बेटी मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे मिलने के लिए मना करा था, इसलिए मैं नहीं मिला, वरना मैं और अपनी सुमिरी से दूर रह सकता हूँ, तुम बताना ज़रा। फिर सुमिरे और उसके डैड लगभग 1-2 घंटे बातें करते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी बीच में सुमिरे अपने पापा से बोलती है कि आप क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए? तो सुमिरे के डैड बोलते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स लाया हूँ, देखो उधर ही रखे हैं। फिर उसके बाद सुमिरे अपने डैड से थोड़ी देर और बात कर उधर से चली जाती है। अब यहाँ पर कुछ समय बाद दिन पर दिन बीतते जाते हैं। इधर इन कुछ ही दिनों में सुमिरे के मॉम डैड को भी अपने कुछ काम आ गए थे, उस वजह से जाना पड़ जाता है। वो भी सुमिरे और मित्सो से बाय बाय करके उधर से चले जाते हैं प्लेन से। और फिर सुमिरे उस टाइम वैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी जब उसके मॉम डैड उधर से जा रहे थे। तो अब यहाँ पर मेन बात ये है कि इतने इन कुछ दिनों में सुमिरे और परमैन बहुत अच्छी तरह मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मूवी भी बहुत ज़्यादा जल्दी शूट हो रही है क्योंकि जो भी स्पेशल इफेक्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, परमैन उन सब चीज़ों को अपने आप ही कर रहा था, नेचुरली कर ही रहा था, उसके लिए कोई और इन सब का पैसा भी बहुत ज़्यादा बच रहा था। और सुमिरे भी परमैन के साथ हर चीज़ करने के लिए रेडी थी। तो फिर अब देखो मेन बात ये है, यहाँ पर जो वो सेकंड लीड रोल में कैरेक्टर था बंदा अनिकेत, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था सुमिरे और परमैन से। उस वजह से ये लड़का अनिकेत यहाँ पर बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लग गया था और सब पे चिल्लाने लग गया था। एक दिन ऐसी मूवी की शूटिंग में उसके मेकअप में थोड़ी सी एक मेकअप आर्टिस्ट से थोड़ी सी गलती हो जाती है। वो इतना गुस्सा करता है कि उसे बोल देता है, चल अब तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ, तुम अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और मेन बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो अनाथ थी, उसका वैसे कोई भी नहीं था, वो बस यहाँ पर परमानेंट यहीं रहती थी और यहाँ पर अपनी पूरे बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रही थी और बहुत अच्छे से रह रही थी। लेकिन उस अनिकेत ने उसे एक पल में ही उधर नौकरी से निकाल दी। ये बात सुमिरे को पता चल जाती है। तभी सुमिरे एकदम से उस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है, बोलती है, चलो कोई नहीं, इन्होंने तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना, इस मूवी के शूट होते ही तुम मेरे साथ जापान चलना, मैं तुम्हें जापान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री में एकदम अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की पोस्ट पे तुम्हें जॉब दिलवा दूंगी। और अभी फिर हमें ये बात पता चलती है कि डायरेक्टर भी उस मेकअप आर्टिस्ट को जॉब से नहीं निकालना चाहता था, लेकिन वो अनिकेत को एट द एंड मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी सुमिरे के इस डिसीजन की वजह से सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लड़का अनिकेत बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है सुमिरे उसकी ही हर बात काटती है। अब यहाँ पर इसी सीन के कुछ दिन बाद एक सीन शूट हो रहा था, उसमें एक दूसरी लड़की एक बिल्डिंग से गिरने वाली होती है और परमैन को उसे बचाना होता है। बेसिकली ये चीज़ परमैन के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है क्योंकि परमैन तो ऐसे लोगों को बचाता ही रहता है। तो अब यहाँ पे वैसे ना थोड़ी बहुत गलती डायरेक्टर वगैरह हर कोई करता है क्योंकि यहाँ पर रियल परमैन्स हैं, तो ये सब ना अपनी शूटिंग में बहुत ज़्यादा ढिलाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे।
तो वो जो लड़की होती है उसे अच्छी तरह बांधा नहीं जाता और वो लड़की शूटिंग करते हुए रियल में उस बिल्डिंग से गिर जाती है। अब वो लड़की ऊपर से नीचे गिर रही होती है। उसे देखकर हर किसी की सांसें रुक जाती है और वो बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर वो वहां से गिरी तो वो बचेगी नहीं। तभी एकदम से परमैन उसे देख लेता है और परमैन अपनी पूरी ताकत लाकर उड़ता है और उस लड़की को बचाने जाता है। वो लड़की इस टाइम हवा में झूल रही होती है और बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता कि यहाँ पर अभी हो क्या रहा है। लेकिन तभी की तभी अपना परमैन गिरने से पहले उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की सोचती है वो तो गिर ही गई और अब वो नहीं बचेगी। लेकिन जैसे ही वो लड़की थोड़ी देर बाद आंखें खोलती है तो वो परमैन की गोद में होती है। वो बच चुकी होती है। वो लड़की खुशी के लिए परमैन को बहुत जोर से गले लगा लेती है और इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है ना, परमैन को तो छोड़ ही नहीं रही होती। सुमीरे से ये चीज़ देख ही नहीं जाती और वो जल्दी से जाती है और उस लड़की को खुद गले लगा लेती है और फिर वो सब खुश हो जाते हैं कि वो लड़की बच गई। अब यहाँ पर ये चीज़ें अनिकेत देखता है। वो लड़का अनिकेत वैसे तो इतना चिड़चिड़ा रहता था, लेकिन पता नहीं कैसे ये सीन उसके दिल में कहीं ना कहीं लग गया। उसने देखा कि परवीन सच में कितना अच्छा, वो सिर्फ सुमीरे को ही नहीं हर किसी को बचाता है। उसने एक बार सुमीरे को बचाया था और अब इसे बचाया, वो सबको बचाता है। और फिर उसके बाद वो लड़के अनिकेत को हर चीज़ समझ आ जाती है कि मैं जो ये बिहेव करता हूँ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो लड़का अनिकेत हर एक बंदे से माफ़ी मांगता है और उस मेकअप आर्टिस्ट से भी रिक्वेस्ट करता है कि तुम यहीं पर जॉब पर वापस आ जाओ। अब यहाँ पर मेन सीन बताएं क्या हुआ। उस मेकअप आर्टिस्ट को जापान में यहाँ से दुगने पैसे मिलते हैं, लेकिन वो तब भी यहाँ आने के लिए राज़ी हो जाती है और ये बात जानकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब अनिकेत भी सुधर चुका होता है, वो अपनी हर गलती के लिए सबसे माफ़ी मांग चुका होता है। तब पर भी एक बार अनिकेत एकदम से परमैन से पूछता है कि परमैन वैसे मुझे सच बताना, तुम्हारे और सुमीरे के बीच में क्या है। परमैन बोलता है तुम्हें पता लग जाएगा, समय के साथ पता लग जाएगा, चिंता मत करो। और फिर उसके बाद कुछ समय बीत जाता है, सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे अच्छे पल बिता चुके होते हैं। और फिर उसके बाद समय आता है, वो मूवी की शूटिंग ख़त्म हो जाती है और फिर एक दिन आता है मूवी के प्रीमियर का। उसी प्रीमियर के दिन से एक दिन पहले रात को ये सब लोग वापस से मिले थे और ये सब लोग एक साथ मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। और ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब ये एकदम से सुमीरे पे ट्रूथ आता है। सुमीरे से लोग पूछते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद कौन है। तो सुमीरे साफ सीधी भाषा में बोल देती है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद परमैन है। और फिर उसके बाद तो परमैन बिल्कुल शर्मा ही जाता है। फिर थोड़ी देर बाद परमैन पे डेयर आता है और परमैन का डेयर होता है कि वो 3-3 लोगों को बैठाकर यहाँ पे ये वाली सिटी उन्हें पूरी घुमाए। परमैन ये डेयर मान जाता है, लेकिन उन्हें घुमाने में परमैन बहुत ज़्यादा थक जाता है। और फिर उसके बाद ये लोग दोबारा से खेल कंटिन्यू कर देते हैं। खेल आराम से चल रहा होता है, तो अभी सुमीरे पे दोबारा से ट्रूथ आता है। अब की बार अनिकेत सुमीरे से पूछता है कि सुमीरे परमैन तुम्हारा लगता क्या है। तो सुमीरे बड़ी चालाकी दिखाती है और एक पेपर पे लिख देती है जापानीज लैंग्वेज में, और वो चीज़ किसी को भी समझ नहीं आती किसने लिखा क्या है। लेकिन उस चीज़ को पढ़कर परमैन की तो हालत ही खस्ता हो जाती है और परमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद ये खेल ख़त्म हो जाता है। ये खेल ख़त्म होने के बाद वो पर्ची उधर एक लड़की के पास होती है, वो उसे ऐसे ही फेंक देती है, लेकिन अनिकेत को वो दिख जाता है। अनिकेत सुमीरे की उस पर्ची को देखकर उठा लेता है जिस पर उसने लिखा होता है कि परमैन उसका क्या लगता है। तभी एक ट्रांसलेटर के पास जाता है और उनसे पूछता है इस पे क्या लिखा है। वो ट्रांसलेटर बड़े आराम से बोलता है इस पे लिखा है फ्यूचर हस्बैंड। फिर अनिकेत समझ जाता है सुमीरे और परमैन को, ठीक है। फिर उसके बाद सुमीरे और परमैन एक जगह बैठकर कुछ फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। उधर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तभी अनिकेत एकदम से परमैन के पास आता है और उसके कान में फ्यूचर हस्बैंड बोलकर चला जाता है। तभी परमैन पीछे मुड़कर देखता है और मन ही मन में सोचकर अनिकेत से बोलता है आखिरकार तुम समझ ही गए। और फिर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन मूवी के प्रीमियर में सबको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मूवी बहुत ज़्यादा हिट जाती है। उसके बाद सुमीरे, परमैन और पाको
तीनों अपने देश जापान वापस चले जाते हैं। जापान में जाने के बाद अपनी इंडिया की बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस उधर वो अपने सब दोस्तों को दिखा रहे होते हैं और उन्हें देखकर कबाओ, साबो, मिचिको सब बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं। मित्सो का रोबोट सबसे ज़्यादा चिढ़ रहा होता है, मित्सो तुम बहुत बुरे हो। और फिर उसके बाद हमें बर्डमैन दिखते हैं। बर्डमैन सबको अपनी स्पेसशिप से देख रहे होते हैं और बर्डमैन सबको देखकर फिर अपना मॉनिटर बंद करके बोलते हैं, चलो अच्छा है, अब ये सब अपनी ज़िंदगी में खुश तो हैं, आपस में लड़ते तो नहीं और अच्छे से परमैन की ड्यूटी भी निभा ही रहे हैं। चलो सब खुश है, मैं भी खुश हूँ, चलो चलते हैं। और फिर बर्डमैन उधर से उड़कर चले जाते हैं और यहीं पर हमारी दिवाली स्पेशल स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी परमैन की दिवाली स्पेशल स्टोरी। हम आशा करते हैं कि आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और साथ ही साथ कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना और साथ ही साथ एनिमे न्यूज़ के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।